हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पर ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हूँ। वह प्रश्न यह है कि व्हाई डू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज इन इंडिया। भारत में पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां साधारण डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां एस्चुरीज का या ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है कि नर्मदा, तापी, पेरियार, साबरमती, माही, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो भारत में पूर्व की तरफ बह करके अपना पानी डालती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी नदियां, सबसे पहली चीज तो याद रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये ऐसा जो ये डेल्टा और एस्चुरी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसके पहले थोड़ा सा इन रिवर्स की लोकेशन को हम मैप पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर पश्चिम की तरफ बह रही हैं और कौन कौन सी रिवर पूर्व की तरफ बह रही हैं। तो आप जब इस पर देखेंगे मैप पे, तो आप देखेंगे ये सारी रिवर, साबरमती हो गई, माही हो गई, फिर नर्मदा हो गई, तापी हो गई, केरला में पेरियार रिवर है। ऐसी बहुत सारी रिवर हैं जो कि पश्चिम की तरफ बह करके अपना पानी अरेबियन सी में डालती हैं। जबकि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जिसमें आपकी गंगा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। तो ये सारी जो रिवर है, कावेरी यहाँ पर, ये सारी जो रिवर हैं ये अपना पानी ले जा करके पूर्व की तरफ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो नदियां हैं, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी जो नदियां हैं ये अपने मुहाने पर, अपने माउथ्स पर बहुत ही बड़े त्रिभुजाकार डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब बहुत ही बड़ा ट्रायंगुलर शेप डेल्टा यहाँ पर बनता है, जो नॉर्मल डेल्टा जैसे बनता है उसी तरह से बनता है। जबकि इधर पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरेबियन सी में पानी डाल रही हैं, ये लंबे, बहुत ही लंबे और नैरो, जिसे आप कह सकते हैं सकरे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो लंबे सकरे डेल्टा होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो डेल्टास, इनको एस्चुरी बोला जाता है। और जो ये चौड़े, बड़े, ट्रायंगुलर शेप के एकदम डेल्टा होते हैं, इनको नॉर्मल डेल्टा बोला जाता है। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि डेल्टा और एस्चुरी में एक जो नॉर्मल डिफरेंस है वो क्या है। इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं ये एस्चुरी बना रही हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये डेल्टा बना रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ये नीचे जो एक डायग्राम बना हुआ है, ये बेसिकली इन रिवर्स की ओरिजिन और दिखा रहा है कि कैसे ये जाकर के ओशंस में मिलती हैं, अपना एक डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए। तो इसी के बेसिस पे आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे हिसाब से चार सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हैं जिसके कारण से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां ज्वारनदमुख या एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां नॉर्मल डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। अब वो कौन कौन से रीजन है यहाँ पर इनलिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं आराम से, और मैं फिर आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है लेंथ ऑफ रिवर्स, नदियों की लंबाई। अब आप इस डायग्राम पे आ जाइए। अब इस डायग्राम पे आप जब आएंगे तो आप देखेंगे जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, मतलब जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, वो पश्चिमी घाट माउंटेन से निकलती हैं। और पश्चिमी घाट माउंटेन से निकलने के बाद लगभग वेस्टर्न घाट, आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, वो ट्रेवल करती हैं लगभग 200 से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस। और उसके बाद वो अपना पानी ड्रेन कर देती हैं, कहां पर? अरेबियन सी में।
तो ये जो रिवर हैं, ईस्ट फ्लोइंग जो आपकी रिवर हैं, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं और अपना पानी डायरेक्टली ओशंस में डाल दे रही हैं। इसका मतलब है कि ये शॉर्टर रिवर्स हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी जो हैं ये लॉन्गर रिवर्स हैं। तो जब लॉन्गर रिवर होंगी, ज्यादा एरिया ट्रेवल करेंगी, तो जनरल सी बात है कि वो अपना जो पानी है उसको ले जाते हुए बहुत जगह जमीन को काटती पीटती घूमती टहलती मियांडरिंग करती हुई जाएंगी, और उसमें जो सेडिमेंट की क्वांटिटी होगी, जो मात्रा होगी अवसादों की, वो ज्यादा होगी। तो ये रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये ज्यादा सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, और लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के साथ ज्यादा इरोजन करती हैं, ज्यादा सेडिमेंट लेकर के जाती हैं। इसकी तुलना में वेस्ट फ्लोइंग रिवर कम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और कम सेडिमेंट लेकर के जाती हैं। तो एक ये रीजन होता है कि इधर की रिवर जो हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, इधर की रिवर बनाती हैं डेल्टा। अब सेडिमेंट से इसका क्या रिलेशन है वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा ही हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट। तो जब सेडिमेंट ये रिवर ज्यादा लेकर के जाती हैं, पानी में अवसादों की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ज्यादा अवसाद जो होते हैं वो बहुत तेजी से पानी के अंदर नहीं फेंके जा सकते हैं, तो अवसाद जा करके कहां पर, यहीं किनारे पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ ही किनारे पर पहुंच करके ऐसे ट्रायंगुलर शेप में यहीं पर नदी के मुहाने पे रिवर क्या करती है, इधर ब्रेडेड चैनल बनाती है, एकदम से बहुत बड़ा सा मुहाना अपना बनाती है, जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखती हैं। तो यहाँ पर ऐसे बना करके एक ब्रेडेड चैनल अपना सेडिमेंट सारा का सारा यहीं पर रख देती है। अब इसका एक और भी रीजन है कि रिवर जो यहाँ पर बहती हुई जा रही है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और स्लोप भी इधर की साइड में क्या है, ये उतना स्टीप नहीं है, एकदम नॉर्मल स्लोप है, जेंटलर स्लोप है। तो पानी की वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए सेडिमेंट जो है वो ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाते हैं, सेडिमेंट यहीं रख उठते हैं, कैसे, ट्रायंगुलर शेप में, और साधारण डेल्टा का, नॉर्मल डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं, बड़े डेल्टा जिन्हें जिन्हें बोला जाता है। जबकि इधर की जो आपकी रिवर्स हैं, ये कम सेडिमेंट लेकर के जा रही हैं, इनका जो स्लोप ग्रेडियंट है या चैनल ग्रेडियंट जिसे आप बोलते हो, जो ढाल है ये ज्यादा है। तो ये वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से निकली ज्यादा ढाल है, और जोर से पानी बह करके आता है ओशंस की तरफ। पानी का जो फ्लो होता है, वो फ्लोइंग वेलोसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो ज्यादा होती है, तो बह करके आई, और इन्होंने तेजी से अपने सेडिमेंट को धकेल दिया अंदर की तरफ, और सेडिमेंट बहुत ही अंदर तक घुसता है। इस तरह से एक लंबा डेल्टा, एक लॉन्ग डेल्टा फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग डेल्टा का, जिसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं। मैं आपको पहले ही इसको समझा चुका हूं। अब ये जो लॉन्ग नैरो डेल्टा बनता है, इसमें होता क्या है कि पानी जब बहुत तेजी से आता रहता है, तो ये पानी जो समुद्र के अंदर की सरफेस होती है, ओशनिक सरफेस जो होती है, उसको भी यहाँ पर काटने लगता है, और काट करके पानी के अंदर अंडर वाटर वैलीज का फॉर्मेशन करता है। तो अंडर वाटर वैलीज यहाँ पर बहुत बड़े फीचर्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। ये अंडर वाटर वैलीज कैसी होती हैं, बहुत ही लंबी होती हैं और बहुत ही सकरी होती हैं, नैरो होती हैं, जिनके अंदर जो आप पीछे पीछे सेडिमेंट आता जाता है वो भरता जाता है, और कई बार ओशनिक वेव से आकर के सेडिमेंट भी इनमें भर जाता है। तो यहाँ की भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग एंड नैरो डेल्टा फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम लोग ज्वार नदमुख या एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरीज पे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जो अंडर वाटर वैलीज हैं उनको हिंदी में बोलते हैं पानी के अंदर घाटियों का निर्माण करते हैं, या अंडर वाटर कैनियंस। कई बार जब खड़ी घाटियां हो गई पानी के अंदर, आई शेप की हो गई, तो उनको अंडर वाटर कैनियन भी बोला जाता है। तो ये मेन रीजन है। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो मैंने बता दिया क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स, इधर की रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं,
ये कम सेडिमेंट कैरी करती हैं, जबकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर ज्यादा सेडिमेंट कैरी करती हैं। कम सेडिमेंट रहता है तो बहुत तेजी से अंदर फेंक दिया जाता है और इस तरह से लंबे लंबे डेल्टा बनते हैं। ज्यादा सेडिमेंट रहता है और पानी की वेलोसिटी भी इधर साइड में, ईस्टर्न साइड में जो आपकी है वो कम है, तो बस किनारे पर ही बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर वही चीज फ्लोइंग वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है उनकी वेलोसिटी ज्यादा है देन ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, बता चुका हूं मैं आपको। वेस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत जल्दी ही ज्वाइन कर लेती हैं ओशंस को, मतलब ओरिजिन हुई यहाँ पर भाई पश्चिमी ये आपके जो वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, जिनको पश्चिमी घाट पर्वत आप बोलते हो, ये ऊंचे हैं पूर्वी घाट की तुलना में। स्लोप जो भारत का है वो इधर की तरफ है, तभी इधर की तरफ ज्यादा है, मतलब इधर से इधर की तरफ झुका हुआ है, तभी ज्यादातर नदियां इधर की तरफ भाग करके जाती हैं। तो यहाँ यहाँ पे ऊंचाई है थोड़ा सा, तो इसके कारण से स्लोप ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है, सीधा ऊंचाई से पानी निकल करके अंदर जाता है, जिसके कारण से पानी की जो गति होती है, वेलोसिटी होती है, वो ज्यादा होती है। और इसी के कारण से सेडिमेंट भी आ गया, पानी की गति भी हो गई, तो लॉन्ग और नैरो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ वैलीज का फॉर्मेशन होता है, अंडर वाटर वैलीज का फॉर्मेशन होता है। तो एक रीजन ये हो गया। जो लास्ट रीजन है यहाँ पर लिखा हुआ है चैनल ग्रेडियंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऊंचाई है, चैनल ग्रेडियंट का मतलब ऊंचाई, जहां से ओरिजिनेट हो रही है और जहां पे रिवर इंड हो रही है, इंड का मतलब जहां पर समुद्र में जाकर के ये मिल जा रही है, उसके बीच में जो ऊंचाई है वो भी ज्यादा है इसकी तुलना में। तो इस तरीके से ये जो होता है हाई ग्रेडियंट, ये भी इसको इम्पैक्ट करता है। बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऊंचाई से निकल करके जाती हैं, पानी की गति ज्यादा हो जाती है, ज्यादा अंदर तक वाटर पेनिट्रेट करके सेडिमेंट को बहुत दूर तक फेंक देता है। जबकि इसके केस में, ईस्ट फ्लोइंग केस रिवर के केस में ऐसा नहीं होता है। इनका चैनल कैसा होता है, ब्रेडेड, बहुत ही फैला हुआ चैनल होता है। और मुहानों पर आप देखेंगे बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से पानी बह करके धीरे 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 जाता है और साधारण डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये मुख्य रीजन है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो आपकी क्यों एस्चुरी बना रही हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी जो है वो क्यों डेल्टा बना रही हैं। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लिखते हैं कि रिफ्ट वैलीज इधर हैं इसके कारण से बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी इधर बहने वाली नदियां, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इधर बहने वाली सारी नदियां रिफ्ट वैली से नहीं बहती हैं, मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली नर्मदा और तापी आपकी रिफ्ट वैली से मेनली बहती हैं, ना कि हर रिवर। तो ये मेरी समझ में ऐसा रीजन नहीं है कि इधर की रिवर्स एस्चुरीज बना रही है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन। हाँ, ये है कि सरफेस की हार्डनेस भी एक रीजन हो सकती है कि जिसके कारण से इधर सेडिमेंट जो है वो कम मात्रा में आते हैं, इधर सेडिमेंट ज्यादा मात्रा में आते हैं। फिलहाल पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका जो बना हुआ है वो पूरा वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट सब जगह की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस टाइप की ही रॉक हैं। तो मैं इसको बहुत बड़ा रीजन नहीं मानता हूं कि नेचर ऑफ रॉक्स जो है या हार्डनेस ऑफ रॉक्स जो है वो डेल्टा और एस्चुरी बनाने में बहुत बड़ा रीजन है। बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।